प्रधानमंत्री मोदी की जो मानसिकता है, जिस लेवल उनकी सोच है, वो दिखा रहे हैं लोगों के बीच में। अब तो ये सवाल है कि वो बेटियां पूछ रही हैं कि हमारी क्या गलती है, हमने गर्भ से अगर जन्म ले लिया तो क्या जीवन भर हमें गर्भ में भी मारा जाएगा और गर्भ के बाद हमारे चरित्र को भी मारा जाएगा। अब तो इस सवाल बेटियां भी पूछ रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से आपने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और उसी माँ बेटी को आप बदनाम कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि हमने एक ऐसे आदमी को चुना जो आदमी हमारी इज्जत और हमारे मान सम्मान की रक्षा करना नहीं जानता, वो केवल और केवल अपना भाषण देना चाहता है और जिसमें वो कुछ भी कह सकता है। आपने ये बोला कि महिलाएं उपलब्ध कराई जाती है, महिला कोई वस्तु नहीं है कि जब जिसका मन किया किसी के लिए भी उपलब्ध करा दे। महिला के संबंधित किसी भी मामले पे स्मृति ईरानी आगे नहीं आती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कवर करना पड़े, उनके बचाव में आना हो तो सबसे पहली महिला नेत्री कोई अगर नजर आएगा सदन से लेकर सड़क तक तो आपको स्मृति ईरानी देखेंगे। अब तो हम रुख देखना चाहते हैं कि भाजपा का हाथ बलात्कारियों के साथ, भाजपा का हाथ देश के साथ। नवरात्र में नौकन्या को खिलाया जाता है, अगर आप इस तरीके से बेटियों को जब आप बोलेंगे, उन पे टिप्पणी करेंगे तो क्या कोई अपनी बेटी पैदा करना चाहेगा? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अच्छा होता कि मोदी जी के इस बयान पर एक स्मृति ईरानी हैं जो सदन में बड़ी तेज सीना ठोकती हैं तब कि जब विपक्ष के ऊपर कोई हमला करने का मौका मिल जाए, लेकिन सत्ता पक्ष द्वारा जब कभी कोई ऐसी कुकृत्य किया जाता है तो उनके मुंह पर उस समय महिला के संबंधित किसी भी मामले पे स्मृति ईरानी आगे नहीं आती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कवर करना पड़े, उनके बचाव में आना हो तो सबसे पहली महिला नेत्री कोई अगर नजर आएगा सदन से लेकर सड़क तक तो आपको स्मृति ईरानी देखेंगे। अब तो हम रुख देखना चाहते हैं कि भाजपा का हाथ बलात्कारियों के साथ, भाजपा का हाथ देश के साथ। अब तो ये सवाल है कि वो बेटियां पूछ रही हैं कि हमारी क्या गलती है, हमने गर्भ से अगर जन्म ले लिया तो क्या जीवन भर हमें गर्भ में भी मारा जाएगा और गर्भ के बाद हमारे चरित्र को भी मारा जाएगा। अब तो इस सवाल बेटियां भी पूछ रही हैं। मैं इस बात की एकदम निंदा और भर्त्सना करता हूं कि आज अगर इस तरह का बयान हमारे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान में करते हैं तो कहीं ना कहीं देश और देश में रहने वाले हर एक हिंदुस्तानी के ऊपर करारा तमाचा है कि हमने एक ऐसे आदमी को चुना जो आदमी हमारी इज्जत और हमारे मान सम्मान की रक्षा करना नहीं जानता, वो केवल और केवल अपना भाषण देना चाहता है और जिसमें वो कुछ भी कह सकता है। वो फूंक दे महलों को कोई बात नहीं है और हम दिए भी जलाए तो गुनहगार हो गए। इस देश में नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को इतनी छूट है कि आप खुला माहौल उड़ाइए देश का, आप देश की अर्थव्यवस्था का माहौल उड़ाइए, आप महिलाओं के सम्मान का माहौल उड़ाइए, आप गरीब बेचारे लाचारे को माहौल उड़ाइए। इसका सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सरकार को मिला हुआ है। आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से आपने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और उसी माँ बेटी को आप बदनाम कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए उनको आके जनता के बीच में उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जिस आप पद पे हैं वो एक बहुत बड़ा पद है और उस पद की गरिमा का आपको ख्याल रखना चाहिए। और जिस तरीके से जब पता था कि डॉक्टरों को लड़कियां सप्लाई की जाती हैं तो आपको बैठक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपके हाथ में पूरा कानून है, आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। इस तरीके से किसी की भी बहन बेटियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ आप सबूत लेकर के उस पर एक्शन लेते हैं। आप इस तरीके से जो टिप्पणी दे रही हैं, टिप्पणी बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी ये है। आपने देखा होगा 2014 में जब इनको देश की सत्ता का लालच था और सत्ता पे बैठना चाहते थे, बहुत बड़े बड़े बोर्डिंग लगते थे हर जगह कि महिलाओं के सम्मान में मोदी जी मैदान में। तो महिलाओं का सम्मान तो ये सरेआम मंच पे आकर के बेचने का काम कर रहे हैं। अगर यही भाषण या यही वक्तव्य किसी अन्य पार्टियों ने दिया होता तो आज पूरी भारतीय जनता पार्टी और इनके महिला मुखिया सारे रोड पे होते, स्मृति ईरानी जैसी नेता रोड पर होती हैं। लेकिन अगर इतनी गंदी और ओछी बात अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहेंगे तो विश्व पटल पे कहीं ना कहीं देश शर्मसार हो रहा है। आप जिस पद पे बैठे हैं आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आपको किसी ने ये न्यूज़ दी कि प्रधानमंत्री जी ऐसा ऐसा हो रहा है तो आपको एक्शन लेना चाहिए उस चीज़ पे, ना कि उसे एक मुद्दा बना के आप लोगों के बीच में उछाले, इस तरीके से अपनी देश की बेइज्जती कराएं। आप तो सारे जितने हमारे गवर्नमेंट बॉडीज़ है, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है, आप सबको बदनाम करते आए हैं। सबका क्रेडिट आपने खत्म कर दिया, किसी को किसी चीज़ पे भरोसा नहीं रहा है अब। लेकिन अब आप आईएमए के ऊपर इस तरीके के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं आप। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी देश का गौरव और देश की महिमा मंडित करने वाली नारी, किसान, मजदूर
इनका कोई कल्याणकारी योजना या कोई विकास या कोई सौंदर्य में विकसित करने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो अपने देश की परंपरा है, मेडिकल का जो एसोसिएशन है, देश की जो स्वस्थ सामाजिक परंपरा है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अपने ही शासनकाल में अपने ही देश की एक गौरवमयी संस्था जो जीवन दान देना ही जानती है और अनादिकाल से सदियों से मेडिकल और स्वास्थ्य परंपरा आयुर्वेद और ये मेडिसिन जो है दुनिया को एक नवजीवन देने का काम की, उसी देश का प्रधानमंत्री अपनी ऐसी संस्थाओं को जो जीवन दान देने वाली संस्था हो उसको मर्यादा के साथ हनन करने वाला कमेंट करते हैं। ये देश का अपमान है और साथ साथ प्रधानमंत्री का अपमान है। आपने ये बोला कि महिलाएं उपलब्ध कराई जाती है, महिला कोई वस्तु नहीं है कि जब जिसका मन किया किसी के लिए भी उपलब्ध करा दे। और इस बात की ये जांच होनी चाहिए कि अगर ये बात सच है तो ये एक पूरा रैकेट है जिसकी जांच करानी चाहिए प्रधानमंत्री को, क्योंकि कोई महिला उस रैकेट पे अपने स्वेच्छा से अपने मन से नहीं गई होगी। आप उस चीज़ पे एक्शन लीजिए, उन महिलाओं को उस रैकेट से बाहर निकालिए। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आपने सीधे सीधे बस एक बयानबाजी दे दिया कि उन्हें उपलब्ध कराया जाता है अपने काम निकालने के लिए। आईएमए ने इस पर विरोध जताया कि आप इस बात को या तो पुष्टि करिए इस बात की, या प्रूफ दिखाइए, या तो आप इस बात पे माफ़ी मांगिए। लेटर जारी करके कहा है कि अगर आप इसको साबित नहीं कर पाएंगे तो आप माफ़ी मांगेंगे। तो प्रधानमंत्री जी को आगे आके माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान में महिलाओं का इससे बड़ा अपमान तो मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा और हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। कड़ी निंदा। माफ़ी मांगेंगे मोदी जी? बिल्कुल मांगना चाहिए। अगर नहीं मांगेंगे तो मुझे लगता है उनको त्यागपत्र भी देना चाहिए। स्वस्थ और सामाजिक परंपरा की जो संस्थाएं हैं उनको जो है पॉलिटिकल के क्षेत्र से पक्ष और विपक्ष की रूप में उनका आंकलन और विवेचना न किया जाए और एक तरफा इस तरह का तत्काल बयान देना, किसी की विवेचना, किसी की जांच और बिना सत्यता के प्रमाण को, ये अनुचित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे या तो पुष्ट करें, सही बात कहा है। ये सत्य है। देश के इतने बड़े पद पर आप रहते हुए देश की सबसे सर्वोच्च संस्था मेडिकल एसोसिएशन के कामगारों के ऊपर, वहाँ के प्रबंधक के ऊपर, वहाँ की संस्था के ऊपर ऐसा टिप्पणी करना ये हमेशा गलत है। मोदी जी भी बहुत बौखलाए हुए हैं क्योंकि राम मंदिर अब मुद्दा रहा नहीं। जो मुद्दे को 20 सालों से भाजपा भुनाते आई है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर अब एक मुद्दा नहीं है। 370 आपने कर दिया, ट्रिपल तलाक आपने करके हटा दिया। तो ये जो आपके मेन चुनावी मुद्दे थे, ये जो ज्वलनशील मुद्दे थे जिससे आप पब्लिक में भीड़, आप ये जो भड़काते रहते थे पब्लिक को, तो ये मुद्दे अब आपके पास बचे नहीं। और मुझे तो ये लग रहा है शायद मोदी जी के जो कंटेंट राइटर है कहीं उनका भी एनआरसी में डिटेंशन सेंटर में ना चले गए हों। नवरात्र में नौकन्या को खिलाया जाता है। अगर आप इस तरीके से बेटियों को जब आप बोलेंगे, उन पर टिप्पणी करेंगे, तो क्या कोई अपनी बेटी पैदा करना चाहेगा? हर आदमी तो यही चाहेगा ना कि हमारा बेटा हो, क्योंकि जिस पद की गरिमा पे आप बैठे हैं और महिलाओं के प्रति इतना शर्मनाक टिप्पणी आप कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप इस पे माफ़ी मांगें। पूरा देश आपसे यही चाहता है कि आप माफ़ी मांगें। प्रधानमंत्री मोदी की जो मानसिकता है, जिस लेवल उनकी सोच है, वो दिखा रहे हैं लोगों के बीच में कि उनकी सोच वहीं तक लिमिटेड है और किस प्रकार से वो बयानबाजी करते हैं लोगों के बीच में जाके। तो सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा है कि मोदी जी बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे बचे ही नहीं हैं। तो वो आगे करे तो करे क्या, किस बात पे वो टॉपिक डिस्कस करे, क्योंकि वो ना इकोनॉमी पे बात करेंगे। इस देश की इकोनॉमी से, इस देश की जीडीपी से अपने प्रधानमंत्री को कोई मतलब नहीं है। उनका एक बयान नहीं है इस देश की जो घटती हुई जीडीपी है उसके ऊपर। वो बात करते हैं आईएमए के बारे में। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की इकोनॉमी आपके हाथ में है। आप नोटबंदी, आप जीएसटी जैसे आप फैसले अगर ले सकते हैं तो इकोनॉमी की भी चिंता आपको करनी पड़ेगी। दिन प्रतिदिन हमारे न्यूज़ में आता है कि आज जीडीपी दर को और कम करके कभी 4%, कभी 4.3% कर दिया जाता है। आप उस पर बात करिए ना। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप देश को चलाएंगे कैसे। आप ये नहीं बोलेंगे कि आईएमए में लड़कियों की सप्लाई होती है डॉक्टरों के पास। आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, आप डॉक्टर समाज का अपमान कर रहे हैं। को आके जो है जनता के बीच में माफ़ी मांगना चाहिए जिस तरीके से, या तो इसको आप प्रूव करिए कि कहाँ से ये बात आई, ये सत्य है या गलत है। झूठा आप किसी पे आरोप लगाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। मोदी जी का आप ये बात समझिए कि वो जहाँ जा रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन की तरफ से लेटर जारी किया जा रहा है कि मोदी जी ने जो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, चाहे वो मठ में जाके हो, वहाँ बेलूर मठ में आपने इतने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने एक रिलीज़ जारी किया कि नहीं, हम इस चीज़ से नहीं उनका समर्थन करते हैं क्योंकि हम एक सेक्युलर मठ है, यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे महंत बने हुए हैं। तो आप जहाँ जा रहे हैं अभी, आप वहाँ उस जगह की गरिमा की आप बेइज्जती कर रहे हैं। और अभी तक आपने आज जो ये बात, आपने जो टिप्पणी की है महिलाओं के ऊपर, ये पूरे महिला समाज का अपमान है। और सारी देश की महिलाएं उनसे डिमांड करती है कि वो अपोलोजाइज़ करें हमसे
कि आप हमें ऐसे किसी प्रोडक्ट की तरह आप नहीं आप प्रेजेंट कर सकते लोगों के कि आपका जब जब मन चाहा आप ये ऐसा वक्तव्य दे दें कि हम आपको IMA में महिलाएं सप्लाई होती हैं। हम प्रोडक्ट नहीं है कि आपने किसी के लिए कभी भी अवेलेबल करा दिया। हमारी इज्जत की बात है, ये हमारे सम्मान की बात है और हमें आपसे माफ़ी चाहिए। माननीय मोदी जी को माफ़ी मांगना चाहिए। ये सारे नारी सम्मान का बेइज्जती है। आप अपने देश के ही नाम, आप देश का नाम खराब कर रहे हैं। और महिलाओं को मैं ये बोलना चाहूँगी कि इस बात का सख्त से सख्त एतराज़ जताना चाहिए प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का, क्योंकि लाइव टीवी सच सबसे आगे।